फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के 100% चांसेस हैं। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि आप लोगों के जो बिहार जीविका का पेपर होने वाला है वो बिल्कुल नवंबर में अब होगा, क्योंकि अभी आप लोगों को मालूम है कि बिहार में इलेक्शन जो होने वाला है। तो बिल्कुल इसके जो है एग्ज़ाम जो है नवंबर में ही होंगे, क्योंकि अक्टूबर और जो है नवंबर के शुरुआत में जो है इसके क्या है, तो आप लोगों के इलेक्शन है। ठीक है, तो आप मान के चलो कि 20 नवंबर के बाद ही आपके एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अभी इसके पहले एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। ठीक है, बिहार में कोई भी काम। तो बिल्कुल आपके पास अभी भी जो है लमसम आप कह सकते हो 1 मंथ का समय है, और 1 मंथ में आप बेहतर तरीके से जो भी मैंने पहले आप लोगों के क्लासेज कराए हुए हैं उन सारे ही जो है क्लासेज को रिवीजन करते रहिए। और नए क्लास आपको मालूम है कि आप लोगों को डेली ही शाम में मिलता है 8 PM पे। ये क्लासेज आपको कब होता है, तो 8 PM पे। और बिल्कुल एक ये भी आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट ही होता है, जहाँ पे आप लोगों के पूरे हर एक सब्जेक्ट से मैं प्रश्नों को रखता हूँ। आपके जीके हो गया, सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, आपका जो है कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। तो हर एक सब्जेक्ट का जो है प्रश्न आपको एक ही जगह पर मिल जाता है रिवीजन करने के लिए। तो इससे बेहतर आपको कुछ भी नहीं हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो डेली क्लास में आइए और बेहतर स्कोर पाइए। ठीक है, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, अगर सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल आपको डेली क्लासेज करना होगा। ठीक है, क्योंकि अब देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई छोड़ दिया है, पर जो लगे रहेगा उसी का भी यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए फटाफट से प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है। कर कि यहाँ पे गंगा नदी की प्रमुख स्रोत कौन सी है। आपको हर एक प्रश्न का जो है उत्तर देना है। अगर पहले का उत्तर ए हो रहा है तो ए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी। इस तरीके से आपको ये टेस्ट के तौर पे जो है डेली ही शाम में क्लासेस करना है 8 PM पे। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये क्लास किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। तो इसने पूछा है कि गंगा नदी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है कि भागीरथी और जो है अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपने लगाया है, तो बिल्कुल आप राइट उत्तर हो। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन दूसरे पे आ चुके हैं, और मैं चाहूँगा कि आपको हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकेंड का समय दूं, और आप 10 सेकेंड में इन प्रश्नों के उत्तर अपने अकॉर्डिंग, ए हो रहा हो तो ए, बी हो तो बी, सी हो तो सी, आप टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्नों के उत्तर फटाफट से देते रहिए। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो जिन्होंने बताया है कि जो है 1664 ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों के सामने, कह रहा है यहाँ पे कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत की निम्नलिखित राजवंशों में से किसका जो है शासक था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका जो है शासक था, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। बताएंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो बात किया जाए तीसरे नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर नंदवंश, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप बिल्कुल हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझते चलिए और पढ़ते चलिए। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन नंबर चौथा में आपसे पूछ दिया है कि जो है राजा राम मोहन राय की द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई।
प्लीज़ जो है क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है हर एक जो है सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में जो है यूट्यूब पे आप लोगों को कराया जा रहा है। तो 1800 जो है 28 ऑप्शन नंबर जो है आपके सी। अभी आप लोगों के पूरे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, ठीक है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आना चाहिए। तो बात की जाए कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की जो है हत्या की, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है कि गुरु जो है अर्जुन देव की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 5वें के सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार की सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है जिला आपको बताना है पुरुष में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं, और 6वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। तो बात किया जाए 6वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि जो है राइट उत्तर रोहतास, तो बिल्कुल आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है यहाँ पे कि जो बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। अब बताएंगे, इसके पहले सर्वाधिक वाला पूछा गया था, अब जो है न्यूनतम पूछा गया है। दोनों ही आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार जीविका है तो बिहार से रिलेटेड तो प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% है कि पूछा जाएगा। तो 7वें नंबर प्रश्न का जिन्होंने बताया है पूर्णिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की जो है आरक्षित सीट कितनी है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की जो है आरक्षित सीटें कितनी है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर बताएंगे कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की जो है आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि 2 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है मनरेगा के तहत किसी भी जो है शिकायत का जो है निवास करने की पहली जो है संपर्क इकाई कौन सी है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर का राइट उत्तर कि मनरेगा के तहत किसी भी जो है शिकायत का निवारण करने की पहली जो है संपर्क इकाई कौन सी है? मतलब अगर मनरेगा के अंदर आपको कोई भी शिकायत करना है तो पहले आप किसके पास जाओगे? तो जिनने बताया है ग्राम पंचायत, मनरेगा वाले ग्राम पंचायत में पहली शिकायत कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है बात किया जाए, और 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला, अगर कोई पूछता है तो आपको बताना है 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमोदन कौन प्रदान करता है? प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमोदन कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिनने बताया है यहाँ पे कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 1993 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी जो है अध्यक्षता में नियुक्त किया गया?
1953 में पहला जो है पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट उत्तर है आप लोग के आने चाहिए। तो जिनने बताया है काका कालेकर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान के किस जगह में दी गई, किस वर्ष में जगह दी गई, ये आप लोग को बताना है। कौन से साल में प्राथमिक जो शिक्षा है मौलिक अधिकार को जो है संविधान के किस वर्ष में जो है इसे शामिल किया गया, जगह दिया गया। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ देता है एग्जामिनर तो आपको बताना है 2002 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं और बात की जाए क्वेश्चन नंबर 14 का कि चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा निम्न ताप के कारण जो है चक्रवात आता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से कि आपका जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए कि भूकंप की तीव्रता मापने की पैमाने को क्या कहा जाता है। तो जिन्होंने भी बताया है 15वें नंबर प्रश्न का रिएक्टर पैमाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तिलका माझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में माझी दी गई थी, फांसी दी गई थी, सॉरी, तिलका माझी को वर्तमान बिहार के किस जिला में जो है फांसी दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 16। तो जिन्होंने बताया है कि ये तो भागलपुर में फांसी दिया गया था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार और यूरोपीय यात्रियों में से कौन जो है चिकित्सक भी था? बिहार और यूरोपीय यात्रियों में से कौन जो है चिकित्सक भी था? क्वेश्चन आपके सामने 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17। बात की जाए 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, तो जिन्होंने बताया है जॉन मार्शल, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए कि बिहार का जो है अंतिम अफगान शासक कौन था। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि दाऊद खान करमानी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दाऊद खान करमानी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आना चाहिए। तो भारत का मैनचेस्टर आप लोगों को मालूम है कि अहमदाबाद को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? निम्नलिखित में से भारत में कौन जो है विकसित कंप्यूटर नहीं है, ये आप लोगों को प्रश्न में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अब कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है। तो देखिए पूरे के पूरे जो सिलेबस अगर आपको कवर कोई करा रहा है फ्री में, तो वो रीजनिंग सीखो चैनल ही है आप लोगों के प्यार से, और अगर आप इसको सपोर्ट देते रहोगे तो आपको डेली क्लासेज कराते रहेंगे, ठीक है। तो विप्रो जो है अगर आपने बताया था तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि DAC का संबंध किससे है? DAC यानी कि सी डाक का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 21। सी डाक का संबंध किससे है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है कि ये तो कंप्यूटर से है, यानी कि आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का प्रथम जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 22वें के राइट उत्तर बताएंगे कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। अगर ए हो रहा है तो ए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी। आप लोग को फटाफट से बताते चलना है। तो बात किया जाए 22वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है कि ENIAC, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर आपके 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो बात किया जाए कि ये किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। कंप्यूटर के कार्य करने का जो है सिद्धांत जो है क्या है। कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है ये आप लोगों से एग्जामिनर पूछेगा। तो आप कहिएगा कि ये तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस ये सभी के थ्रू कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है CPU, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब जो है रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हमने GK GS पढ़ा, सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ा और कंप्यूटर पढ़ा, 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया। अब जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फटाफट से आप लोग के राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, जो भी क्लासेज देख रहे हैं आपको कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आप फटाफट से बता सको। अरे दी गई आकृति में लुप्त संख्या जो है ज्ञात करना है। ठीक है, जो दिया गया आकृति है इसमें जो है टोटल लुप्त संख्या जो है यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे 121 किस तरीके से आया, 169 किस तरीके से आया। ठीक है, वही लॉजिक अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो बिल्कुल हमारा राइट उत्तर मिल जाएगा। तो जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो 20 × 9 करते हैं हम लोग तो 121 नहीं हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लॉजिक को चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 20 में से जो है 9 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 11। ठीक है, और 11 का जब वर्ग कर देते हैं तो ये होता है 121। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 24 - 11 तो ये हो जाएगा 13 और 13 का वर्ग करेंगे तो 169 जो है यहाँ पे बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो अब जो है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। उसी तरीके से आपको क्या करना है, 32 में से 17 को माइनस करना है। कितना हो जाएगा, 32 में से 17 जाएगा 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यानी कि 225 यहाँ पे भरना था और ऑप्शन नंबर सी जो है आपके 100% सही उत्तर था। तो जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अभी मैंने एक प्रश्न बनाया था, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस प्रश्न के राइट उत्तर बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकेंड का ही समय दूंगा और ये 10 सेकेंड आपके लिए रामबाण होगा। ये जो 10 सेकेंड होगा आपके लिए रामबाण होगा। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए इस प्रश्न का राइट उत्तर का, तो देखिए अगर हम यहाँ से जो है अगर यहाँ पे वाट के स्थान पे, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पता करना पड़ेगा कि 78 किस तरीके से होगा, किस तरीके से आया है 78। तो देखिए अगर हम बात करें 78 लाने का, तो हम क्या करते हैं कि 11 गुणे कर देते हैं 12 और माइनस कर देते हैं 6 गुणे 9। तो 11 गुणे 12 कर दो, 12 × 12, 12 × 12 1 13, 132। 132 में से 9 × 6 = 54 को हम लोग माइनस कर देते हैं। कितना हो जाएगा आप देख लो, 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ पे 12 में से जो है 5 जाएगा 7, 78 आ गया। मतलब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ऊपर वाले को गुणा करो, नीचे वाले को गुणा करो और उसको घटा दो, बिल्कुल आपका राइट उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर ही आप लोगों को समझ में
आ गया होगा। अब उसी तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है, 14 गुणे 10 कर लो। 14 गुणे 10 करोगे, 14 दहा का 140। उसी प्रकार से 7 गुणे 8 कर लो, यहाँ पे 7 गुणे 8, 7 आठे 56। इसको माइनस कर लो, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा 8, यानी कि जो है 48 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आसानी वे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोग को लुप्त संख्या बताना है, यानी कि जहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। मात्र 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, तो फटाफट से आपके जवाब यहाँ पे आना चाहिए। बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो 133 किस तरीके से हुआ है, अगर हम कोशिश करेंगे बताने का, तो देखिए सबसे पहले इन सभी अंकों को जोड़ते हैं। तो 6 4 10 3 13 1 14 5 19 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो कोई बढ़ेगा घटेगा नहीं। 19 से हमको 133 पे जाना है। 133 यानी कि अगर 19 साते अगर गुणा करते हैं तो 19 साते 133 होता है। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। 2 और 5 को जोड़ते हैं, 7 3 10, 10 4 14, 14 3 14 26 और 20 8, कितना हो गया 28। 28 में भी हमें कितना, यहाँ पे भी 7 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी 7 से, तो 28 सत्य कितना होता है 196। यानी कि बात जो है हमारा बिल्कुल समझ में आ गया कि सभी प्लेस वैल्यूओं को जो है जोड़ो और उसमें जो है गुणा कर दो 7 से। अब वही काम कर लो, 1 और 5, 6 और 7, 13 और 3, 16 4 20 और 2 22, और 22 में आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 दूना का 14 और 7 दूना का 14 1 15, 154 अगर आपने बता दिया है तो बिल्कुल आपके 100% सही उत्तर माना जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों के अगले पद बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम हॉल में ये प्रश्न आएगा। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है और इससे तो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न इसी टॉपिक से पूछेगा। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बता देते हैं। देखिए 3.5 लिखा है यहाँ पे, 3.5 से 7 लिखा, मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3.5 जोड़ दिया गया है। 3.5 और 3.5 7 हो जाएगा। फिर 7 में जो है 3.5 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10.5। फिर 10.5 में जो है 3.5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। फिर 14 में हम क्या करेंगे, 3.5 को जोड़ देंगे तो 14 3 कितना हो जाएगा 17.5। और अगर आपने 17.5 बता दिया है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको ईजी वे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर से जो है श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों से यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सीधे जब एग्ज़ाम हॉल में ये प्रश्न आएगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले कोशिश करो, फिर जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हम बताने की कोशिश करते हैं। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बता देता है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो 2 से लिखा है 5 यानी कि 3 जोड़ दिया है। 5 से 10 लिखा है यानी कि 5 जोड़ दिया। 10 से जो है 17 लिखा है यानी कि 7 जोड़ दिया। 17 से 26 लिखा है यानी कि 9 जोड़ दिया। अब आप यहाँ पे देखो तो क्या क्या हुआ है कि 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, तो 9 से क्या हो जाएगा, फिर सब में 2 2 जोड़ा गया है तो हम भी 2 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि 26 11 कितना होता है 26 और 11 कितना हो जाएगा, तो 37 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों के अगले पद बताने हैं कि अगला पद क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और 6वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए, अगर देखोगे तो 36 से 34 हो गया तो कहोगे कि माइनस का 2 किया गया होगा। 34 से 30 हुआ यानी कि माइनस का 4 हुआ। 30 से जो है 28 हुआ यानी कि माइनस का 2 हुआ। 28 से 24 हुआ यानी कि माइनस का 4 हुआ। तो देखिए, पहले -2 फिर -4 फिर -2 फिर -4, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, -2। तो 24 में से 2 घटा देंगे 22, और जिन्होंने भी 22 को चुना है यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तो 100% आपके सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे, यदि 1 गुणे 2 गुणे 4 बराबर 212 तथा 5 गुणे 6 गुणे 8 बराबर 654 हो तो 3 गुणे 7 गुणे 2 बराबर क्या होने वाला है। अब 10 सेकेंड का समय है, बताने की कोशिश करेंगे, पर आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जो है होमवर्क के तौर पे आपको देते हैं, और सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर आना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि 8 PM पे डेली क्लास होता है, तो आप 8 PM पे तैयार रहिएगा सभी लोग, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त क्लास में नए आए थे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।